चलिए दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए हम आज का जो टॉपिक है, जो परसेंटेज चल रहा था, उसको आगे लेके चलते हैं। और आगे लेके चलेंगे तो ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। यहीं पे हमने कल एंड किया था, तो यहीं से आज की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 2 दिन जो हैं क्लास वो ऑफ ही रहेंगी। तो मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेंगी आपकी। सैटरडे संडे क्लासेस नहीं रहेंगी, सैटरडे संडे क्लासेस नहीं रहेंगी। और एक बात आप जो हैं ध्यान से समझिए कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको कंप्लीट आप अच्छे तरीके से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। हर तरह का क्वेश्चन पढ़ाने जा रहे हैं आपको। जैसे कि आज हम ये क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन है ये। परसेंटेज चेंज वाले क्वेश्चन से हम आज ही जो लेने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो लेने वाले हैं, वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर तरह क्वेश्चन लेंगे। एसएससी सीजीएल मेंस तक के क्वेश्चन उसमें लिए जाएंगे जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को भी हम उसमें लेंगे। तो काम वही करेंगे, बेसिक से हम कह रहे हैं धीरे धीरे टॉप लेवल तक चलते चलेंगे, वही काम हम करेंगे। और आप जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को शेयर करेंगे। बाकी का आप जो हैं नोट्स प्रॉपर बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। बाकी कोई टेंशन लीजिए मत, सारी चीज़ें हम आपको क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है। सब कुछ ठीक रहा तो हम लगातार कंटिन्यू क्लास देते रहेंगे। और लास्ट क्लास जो थी उसमें थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो इस वजह से हम उसको ज़्यादा नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू क्लास देंगे, ठीक है। तो चलिए, और सुरक्षित रहिए। ऐसे समय में आप घर पे रहिए, जब तक सरकार का कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक आप घर पे रहिए, घर पे पढ़ते रहिए। और हम आपको यहाँ से लाइव देते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेलन का आयतन 967 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम और करता हूँ आज, यहाँ से मैं एक काम और करता हूँ कि इसका कलर चेंज कर लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो पीछे का जो बैकग्राउंड है हम इसका ब्लैक कर लेते हैं। तो कलर यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे थे कि क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ से जब बैकग्राउंड पीछे ब्लैक होगा तो ये पूरा क्लियर दिखाई आपको देने वाला है। तो क्लियर दिखाई देगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। अब क्लियर दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन का आयतन 967 सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ से आप देखेंगे कि एक बेलन का जो आयतन है वो 967 सेंटीमीटर क्यूब है। और इसकी त्रिज्या की ऊंचाई, इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 गुना है। वो कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या को 33 से ही 1/3% बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 30 सही 10/13% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं। भाई मेरे, मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी प्रतिशत परिवर्तन की बात करता है, जब कभी भी क्वेश्चन को आपको परसेंटेज में पूछता है, तो जब परसेंटेज में पूछेगा तो आपको इनकी ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होगा। इनकी ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होगा, केवल परसेंट से लेना देना होगा। और जब परसेंट से लेना देना होगा तो मुझे एक बात बताइए भाई, कि जो बात कर रहा है यहाँ से, देखिए ये बात क्या कर रहा है कि आयतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वो कह रहा है कि आयतन जो है वो 967 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई का 3/4 गुना है। यदि बेलन की त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ाया जाए और इसकी ऊंचाई को 30 से 10/13% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं। तो भाई मेरे, एक बात यहाँ से आप समझने की कोशिश करिए, एक बात आप समझने की कोशिश करिए
कि 33 सही 1/3% जो है इसका मतलब होता है 1/3। ठीक है, 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है 1/3। और आगे जो वो बात कर रहा है वो क्या कह रहा है कि 30 सही 10/13, 30 सही 10/13, 30 सही 10/13। अब हमें बात करनी है कि भाई 30 सही 10/13% को कैसे करते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं आराम से, 30 गुणा 13 प्लस 10/13 और गुणा कितने से कर बटे में भाग कितने से दे देंगे, 100 से इसका डिवाइड कर देंगे। 100 से इसका डिवाइड करेंगे तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका परसेंट जो है आप बहुत आराम से इसका परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत आराम से परसेंट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, 13 3 39, 13 3 39। ठीक है, 13 3 39, 390 और 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 400/13 और गुणा कितना हो जाएगा 100 से, 100 से कितनी बार 4 बार, बराबर कितना आएगा 4/13। ठीक है, तो 33 सही 30 सही 10/13 को हम क्या लिख देंगे 4/13 लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही है आपके, ये मैं हटा देता हूँ। तो ये बात आपके समझ में आई तो मैं ये जो है वो हटा देता हूँ, यहाँ से ये हटा देता हूँ। ठीक है, क्लियर हुआ 4/13। अब वो क्या कह रहा है, पाई आर स्क्वायर है और मैंने आपको बताया था कि भाई पाई से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू होती है और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो हम आर स्क्वायर एच की बात करेंगे। तो आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है, आर और एच। ठीक है, आर स्क्वायर एच का मतलब यही है आर और एच। और वो क्या कह रहा है, आर का मतलब है त्रिज्या। आर का मतलब क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ा रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। तो आर पहले कितना था 3 और अब आर कितना हो जाएगा बढ़ करके 4। 3 में 1 जोड़ेंगे तभी तो बढ़ेगा। तो रेडियस पहले 3 थी, अब कितनी हो गई 4। फिर रेडियस को 2 बार हमें यही काम करना है, तो पहले 3 थी अब कितनी हो गई 4, क्योंकि आर स्क्वायर है। ध्यान दीजिए, रेडियस आर स्क्वायर और एच जो है वो एक ही बार करना है क्योंकि एच की पावर एक ही है यहाँ पे। तो हाइट जो है उसकी ऊंचाई को 30 सही 10/13% कम कर दिया जाए। तो 30 सही 10/13% कम करेंगे तो ये पहले 13 थी और कम करके कितनी हो जाएगी, 13 में से 4 माइनस कर देंगे। 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो 13 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो एरिया उसने कहा है कि आयतन हुआ तो कुल प्रतिशत परिवर्तन, इसके आयतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा R²H। तो पहले वॉल्यूम कितना था, हम इसको काट सकते हैं, R²H से हम इसको काट सकते हैं। 3 3 9 से 9 कट जाएगा। तो पहले 13 था तो अब कितना हो गया 4 4 16। कहने का मतलब ये है कि 13 से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 13 से 3 ज़्यादा है। अब 3 ज़्यादा है किससे, 3 ज़्यादा है किस पे 13 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे कितना होगा, समझ पा रहे हैं। तो 3/13 गुणा 100, 3/13 गुणा 100, 3/13 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 23.07% इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई अच्छे तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। बस केवल इतना है कि जब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आयतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं, तो प्रतिशत परिवर्तन से ओरिजिनल वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं होता, हमें परसेंटेज वैल्यू ही चाहिए। और परसेंटेज वैल्यू में त्रिज्या को 33 से 1/3% बढ़ा रहा है। तो वॉल्यूम होता है पाई R²H और पाई कांस्टेंट रहता है। तो क्या बचा R²H, R²H बचा। तो देखिए यहाँ से ये R है, R² का मतलब R और H सिंगल है तो H सिंगल लिया हमने। रेडियस जो है उसने कह दिया है कि त्रिज्या जो है वो 33 से 1/3% बढ़ाई जा रही है। तो पहले रेडियस 3 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 4। फिर दूसरा भी R है, तो पहले 3 थी फिर कितनी हो गई 4। हाइट जो है वो कितनी है 30 सही 10/13% क्या कर दी जा रही है, कम कर दी जा रही है। और कम करेंगे तो पहले 13, तो 13 में से कितना कम कर देंगे 4 कम कर देंगे तो कितना बचा भाई मेरे 9 बचा। अब 9 बचा, हम 3 से 3 काट देंगे, 9 काट देंगे, 3 3 9 से 9 काट देंगे तो इधर बचा 13 और इधर बचा 4 चौके 16।
तो वॉल्यूम यानी पहले आयतन 13 था और अब आयतन कितना हो गया है, 16 हो गया है। तो आयतन कितना बढ़ गया, आयतन 3 बढ़ गया। किस पे बढ़ा, 13 पे। तो 100 का गुणा करेंगे, 300/100 करेंगे, 23.07% आएगा। इतना तो आप कर ही लेंगे, 300 में 13 का भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 23.7% आएगा। बात समझ में आ रही है आपकी? तो आपके बात समझ में आ रही है तो आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे लग गए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे लग गए हैं तो इस बात को यहाँ से समझिए, ये यहाँ का क्वेश्चन नंबर नहीं है, ठीक है। देखिए ठीक है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए एक थिएटर मालिक अपने थिएटर में मरम्मत करवाने का निर्णय करता है। मरम्मत के कारण बैठने की क्षमता 840 से 720 हो जाती है। कहने का मतलब है उनकी जो सीटिंग प्लान था वो पहले सीटिंग प्लान 840 का था, अब वो 720 हो जाता है। परंतु करता क्या है वो कि टिकट पहले एक व्यक्ति की 1530 लगती थी, एक सीट पे 1530 रुपये टिकट लगती थी, अब वो टिकट 1870 रुपये बढ़ जाती है। पहले टिकट 1530 रुपये लगती थी, इस बात को आप जो है समझिए, इस बात को समझिए। पहले टिकट 1530 थी, अब टिकट 1870 रुपये बढ़ जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि पहले सीट जो थी उसकी, ठीक है, उसकी सीट जो थी, सीट कितनी थी, पहले 840 सीट थी, पहले 840 सीट थी, अब वो जो सीट हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं, 840 से घट के 720। अब सीट कितनी हो गई हैं, 720 हो गई हैं। समझ रहे हैं बात को? पहले 840 थी, अब 720 हो जाती हैं। अब क्या हुआ, टिकट की कीमत पहले 1530 थी, ठीक है। तो टिकट की जो कीमत है पहले कितनी थी, 1520। पहले कीमत कितनी थी, 1530। पहले कीमत 1530 थी, अब कीमत 1870 हो जाती है। अब कीमत कितनी हो जाती है, 1870। तो वो आपसे ये पूछ रहा है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, एक सेकंड हम करते हैं इसको सही। ये PNG है तो यहाँ से देखना शुरू हो जाता है ये, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो 840 और 720, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम काटेंगे, ठीक है। तो 12 से 7 बार, 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा यहाँ 7 बार, 12 7 84, ठीक है, और 120 से, ठीक है, और 120 से 72 कट जाएगा, 12 6 72। तो क्या रेशियो बन के आया यहाँ से, 7:6। यहाँ से हम इसको 1530 और इसको काटेंगे, 1530 और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से इसको काटेंगे, 17 से इसको काटेंगे, 17 में से 170 से 17 से 0 से तो 0 कट ही जाएगा, 17 से काटेंगे तो ये 9 बार और 17 से काटेंगे तो ये 11 बार कटेगा, तो ये कितना आ गया, 9/11। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पहले सीट जो 7 थी अब 6 हो गई, हम ऐसा मान लेते हैं क्योंकि बड़ी संख्या को हमने छोटा कन्वर्ट कर दिया, उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया,
और टिकट पहले 9 रुपये की थी, अब वो 11 रुपये की हो गई है। हमें पूछ क्या रहा है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। प्रतिशत परिवर्तन जब पूछता है तो हमें ओरिजिनल वैल्यू से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम इसको या तो बड़ी वैल्यू से कर लेंगे तब भी उतना ही आंसर आना है, या इसका रेशियो निकाल के कर लेंगे तब भी उतना ही आंसर आना है। तो मुझे एक बात बताइए, एक सीट पहले वहां पे कितनी सीट थी? 7, ठीक है, पहले उसकी क्षमता कितनी थी? 7, अब कितनी हो गई? 6। एक सीट का कितना लेता था? 9, अब कितना हो गया? 11 रुपये। तो एक सीट के जब वो 9 रुपये लेता था और वहाँ 7 सीट थी और 7 सीट थी, तो टोटल रेवेन्यू उसका कितना होता था? टोटल रेवेन्यू उसका कितना होता था? 63। बात समझ रहे हैं? टोटल रेवेन्यू उसका कितना होता था? 63। अब क्या हुआ कि सीट 6 रह गई और उसने टिकट 11 कर दी, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 66। तो पहले उसका रेवेन्यू 63 होता था, 63 रुपये होता था, ये मान लेते हैं। अब उसका रेवेन्यू 66 रुपये हो रहा है, तो कितना बढ़ गया भाई मेरे? तो 3 बढ़ गया, ठीक है। 3 किस पे बढ़ गया? 63 पे। तो 100 पे कितना होगा? 3 बढ़ गया 63 पे, तो यहाँ से 100 पे कितना होगा? बात समझ में आ रही है? तो 3 63 पे बढ़ गया तो 100 पे कितना होगा? तो 4.7% इसका आंसर होगा। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 से एक बार, 3 से कितनी बार? 21 बार, ठीक है। और 21 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? 4.7% इसका आंसर होगा। तो बात आपकी समझ में आ रही है, मैं ये मान के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो बात समझिए। अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है, देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कैसा है? इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ से बात को समझिए अब आप, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले हैं? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले हैं? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, समझ रहे हैं बात को? टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। अब यहां से एक बात समझिए, टोटल वोट जो है वो बात कर रहा है टोटल वोट डाले हैं, कितने वोट डाले हैं उसकी बात हो रही है। तो वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले हैं, वह दूसरे उम्मीदवार। अच्छा, अभी यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वोट्स की बात करें, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स की हम बात करेंगे और टोटल नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स की बात करेंगे, तो ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, वो आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ चीज़ें वही हैं लेकिन अगले क्वेश्चनों में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो बात ये है भाई कि क्वेश्चन में वो कहेगा पहले तो टोटल, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहेगा? क्वेश्चन कहेगा टोटल, ठीक है। टोटल वोट्स, टोटल वोट्स यानी कि कुल मत, ठीक है। फिर वो कहेगा यहां से पोल्ड वोट्स, पोल्ड वोट्स का मतलब हो गया डाले गए मत, ठीक है। फिर पोल्ड वोट्स के बाद में आएगा वैलिड वोट, वैलिड वोट का मतलब है वैध मत, वैध मत, ठीक है। इस बात को आप एक बार समझिए, इस बात को आप देखिए कि पहले वो बात कर रहा है टोटल वोट्स यानी कि कुल मत, फिर वो बात कर रहा है पोल्ड वोट्स यानी डाले गए मत, और फिर बात कर रहा है वैलिड वोट्स यानी वैध मत।
अब मान लीजिए कि कोई भी पोलिंग बूथ है, वहाँ पे जितने व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कि कोई शहर है, ठीक है, कोई शहर है या कोई गांव है, जैसे मैं गांव ही ले लेता हूँ, कोई गांव है और पूरे गांव में जितने वोट हैं, वो क्या कहलाएंगे, टोटल वोट्स। वो क्या कहलाएंगे भाई, टोटल वोट्स। जितने गांव में वोट हैं, कंप्लीट गांव में जितने वोट हैं, वो सब दोस्तों कहलाते हैं टोटल वोट्स। उसके बाद में नंबर आता है पोल्ड वोट्स का। पोल्ड वोट्स मतलब डाले गए मत। अब टोटल गांव में बहुत सारे वोट हैं, मान लीजिए 1 लाख वोट हैं। 1 लाख वोट में से जब वोट डाले गए तो मान लीजिए 1 लाख वोट में से कुछ वोट नहीं डाले गए, मान लीजिए 10,000 वोट डाले ही नहीं गए। समझ रहे हैं बात? 1 लाख वोट हैं, 10,000 लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो 10,000 लोगों ने वोट ही नहीं डाले, तो जो डाले गए वोट हैं, जितने वोट डाले गए हैं, जो लोग नहीं गए उनको हटा देंगे, जो डाले गए वोट हैं, डाले गए वोट क्या होंगे, वही पोल्ड वोट कहलाएंगे। पोल्ड वोट्स कहलाएंगे, यानी कि जो वोट डाले गए हैं। एक तो टोटल वोट है, टोटल गांव में जितने वोट हैं, कुछ लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं, वो वोट डालने के लिए नहीं आए, उन्होंने वोट डाला ही नहीं। वोट नहीं डाला तो वो जो वोट हैं वो क्या कहलाएंगे, पोल्ड वोट कहलाएंगे। पोल्ड मतलब पोलिंग बूथ पे जाके जो वोट डाले गए हैं वो पोल्ड वोट है। समझ रहे हैं? कहीं 100 वोट हैं किसी गांव में, 100 वोट्स में से 10 लोग डालने ही नहीं गए वोट, तो 90 ही पोल्ड वोट कहलाएंगे। ठीक है, अब आता है नंबर वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी हम लोग वोट डालने गए, 90% लोग वोट डालने गए, 10 लोग वोट डालने नहीं गए, 90 लोग वोट डालने गए पोलिंग बूथ पे, तो वो पोल्ड वोट्स हैं। और 90 में से भी कुछ वोट्स ऐसे होंगे जो हमें डालते वक्त गलती हो गई होगी हमसे, और वो वोट डल ही नहीं पाया होगा, और हमने समझा कि वोट डल गया है, तो वो वोट रिजेक्ट कर दिया जाता है, इनवैलिड वोट हो जाता है, वो वैलिड वोट नहीं होता। तो इसका मतलब कहने का ये है कि वो कहलाते हैं इनवैलिड वोट, यानी कि डालने में वोट को गलती हो गई तो वो इनवैलिड वोट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब है ये 3 चीज़ों को आप अच्छे से समझेंगे, टोटल वोट्स, पोल्ड वोट्स और वैलिड वोट्स। तो यहाँ पे पोल्ड की बात कर रहा है, तो इतना ज़्यादा ध्यान यहाँ पे मत दीजिए, इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। धीरे धीरे सभी क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, एसएससी मेंस तक के क्वेश्चन लेंगे, मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन किसका एग्जाम में है, मेंस तक के क्वेश्चन लेंगे। तो बस आप धीरे धीरे सीखिए और जो मैं कह रहा हूँ उस बात पर ध्यान देते चलिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए। ठीक है, चलिए। तो वो कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो टोटल वोट कितने होंगे। टोटल वोट जो होंगे वो कितने होंगे, 100% होंगे टोटल वोट्स। टोटल वोट्स 100% हैं, टोटल वोट्स 100% हैं। तो अब ध्यान दीजिए, उसने ये कहा है कि एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले। फिर वो क्या कह रहा है कि वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। अब मुझे भाई एक बात बताएं कि टोटल वोट्स कितने हैं, 100% टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स 100% हैं, और 40% एक उम्मीदवार को मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 60% मिलेंगे। तो भाई मेरे दूसरे उम्मीदवार को 60% वोट मिले, और जब दूसरे उम्मीदवार को 60% वोट मिले तो वो कह क्या रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को 298 वोट से हार गया, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। मुझे एक बात बताइए, ये तो फिर विनर रहा भाई, ज़्यादा परसेंट वोट मिले हैं, ये लूज़र रहा, ठीक है, इसको कम वोट मिले हैं। तो ये जो है वोट से कितने से हार गया, ये 60% है, इसको 40% मिले, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई 20% वोट से ये हार गया। मैं आपसे कहूँगा कि भाई 20% वोट से ये हार गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, और हमारे यहाँ कितना निकल के आ रहा है, 20% वोट से आ गया। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 298 के। 20% बराबर कितना हो जाएगा, 298 के। तो 20% बराबर 298 के होगा, तो 1% बराबर कितने के होगा, 298,
298/20। 1% बराबर कितने के हो जाएगा? 298/20 के। तो मुझे एक बात बताइए, पूछ क्या रहा है? तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए हैं? तो कुल वोट कितने थे? 100%। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 100% का मतलब हो जाएगा 298/20 × 100। ठीक है, 20 से कितनी बार? 5 बार। और हम इसका गुणा करेंगे 5 में। 5 अट्ठे 40, 0 4 5 ने 45 और 4 49, 9 4 5 10 और 4 14, 1490। टोटल कितना आ गया? 1490, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। इसको देखिए आप एक बार, फिर मैं बात करता हूं। तो बात समझ में आई? एक बार और समझते हैं इसको। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार हैं। वो कह रहा है एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले, एक उम्मीदवार को 40 मिले, तो आप जानते हैं दूसरे को 60 मिलेंगे, टोटल 100% वोट हैं। फिर वो ये कहना चाह रहा है, टोटल 100% वोट है, फिर वो ये कहना चाह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार 40% वोट मिले और वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया। दूसरा उम्मीदवार ये है, इससे कितने से हार गया? 298 से। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? 20% से हारा। 20% की वैल्यू कितनी है? 298। तो 1% की वैल्यू 298/20 होगी। तो 100% की वैल्यू 298 20 × 100 हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1490। 1490 टोटल वोट्स हैं यहाँ पे। लेकिन पूछ क्या रहा है भाई? पूछ क्या रहा है? टोटल वोट्स पोल्ड इच, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इच, यानी पोल्ड वोट की बात कर रहा है। वो कितने वोट डाले गए हैं की बात कर रहा है। हमने यहाँ पे टोटल निकाला है, तो यहाँ पे टोटल बराबर ही डाले गए वोट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने ये कहा है कि चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं और एक को 40% मिले, दूसरे को 60 मिले, दूसरा 298 से वोट से हार गया। तो इसने ये नहीं कहा कि इतने लोग वोट डालने नहीं गए। अगर ये कहता कि इतने % लोग वोट डालने नहीं गए, तो जो बचते वो पोल्ड होते। इसने ये बात ही नहीं कही है कि कोई वोट डालने नहीं गया। तो इसका मतलब है कि सब के सब वोट डालने गए, तो 100% वोट थे, तो 100% ही पोल्ड हुए। 100% वोट थे, 100% ही पोल्ड हुए। तो हम इसको क्या मानेंगे? 100 वाले को क्या मानेंगे? इसको हम टोटल भी मानेंगे और इसको पोल्ड भी मानेंगे। ठीक है, डाले गए वोट भी मानेंगे और कुल वोट यही दोनों हो जाएंगे। बात समझ में आई? तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन इस तरीके से है। ठीक है, चलिए देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे और विजेता को कुल वोट से 48% प्राप्त हुए। कुल वोट का 48% प्राप्त हुए तथा उसने उसे 1100 मतों से विजय प्राप्त की। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? इस क्वेश्चन को आप जो है वो समझने की कोशिश करिए। पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में, ये इलेक्शन का दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। मुझे एक बात बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ कि टोटल कितने वोट हैं? कि 100%। टोटल 100% वोट हैं। हुआ क्या कि 8% मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं। 8% मत माइनस हो गए, डाले ही नहीं। तो कितने बचे? 92%। बात समझ में आ रही है? तो 100% क्या है? टोटल वोट्स, और 92% क्या है? पोल्ड। 92% क्या है? पोल्ड वोट्स। बात समझ में आई? अभी हम पोल्ड वोट और टोटल वोट्स की बात कर रहे थे, और मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा था कि यहाँ पे टोटल वोट्स 100 हैं। इसकी और किसी की वो बात ही नहीं कर रहा आपसे, और किसी की वो बात ही नहीं कर रहा कितने वोट डालने गए नहीं हैं। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि सबके सब वोट डालने गए हैं। एक बात समझिए, क्वेश्चन में वो हमसे हमें जितनी इन्फॉर्मेशन देगा,
क्वेश्चन में वो हमको जितनी इन्फॉर्मेशन देगा हम सिर्फ उतना ही काम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में वो हमसे इन्फॉर्मेशन अगर हमें कम देता है तो हम कम काम करेंगे, ज़्यादा देता है ज़्यादा कम। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जो वो इन्फॉर्मेशन हमें देगा हम वही कर सकते हैं, उससे अलग हम नहीं जा सकते। हमें क्या सपने आ रहे हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है? पिछले क्वेश्चन में क्या हमें सपने आ रहे थे कि हम पोल्ड भी निकालने हैं? उसने हमसे कहा ही नहीं कितने लोग वोट डालने नहीं गए, तो हमने 100% को ही टोटल माना और उनको ही पोल्ड मान लिया कि उतनी ही पोलिंग हुई, पोलिंग बूथ पे उतने ही लोग गए। तो इसी वजह से, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% प्राप्त हुए। इस बात को यहां से समझिए कि 2 लोग हैं। इस बात को यहां से आप जो हैं इस बात को समझिए कि यहां पे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ठीक है। यहां पे कितने लोग हैं? 2। यहां पे भाई 2 लोग हैं, ठीक है। यहां पे 2 लोग हैं। विजेता को कुल वोट के 48% प्राप्त हुए। इस बात को फिर आप समझिए, वो कह रहा है कि विजेता को कुल वोट की बात कर रहा है। यहां से बात समझिए, कुल वोट की बात कर रहा है। कुल वोट कितना है? 100%, और 100% के 48% प्राप्त हुए। इस बात को समझिए कि टोटल कितने? 100%, और 100% के कितने प्राप्त हुए? 48% प्राप्त हुए। कहने का मतलब कुल वोट का 48%। अगर वो ये कहता, अगर वो आपसे कुल वोट की जगह पे अगर कहता कि पोल्ड वोट का, यानी कि डाले गए वोट के 48% प्राप्त हुए, तो फिर 92 का 48% निकालते। लेकिन वो कह रहा है कुल वोट के 48% प्राप्त हुए, तो कुल यानी कि 100 का 48% निकाल के लिखेंगे, तो 100 का 48% क्या होगा? यहाँ पे 48 आएगा। बात समझ में आ रही है? 48% हो गया। अब बचा कितना? 92 में से 48 आप माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा? 44%। और 44% आएगा। तो मुझे एक बात बताएं कि ये कितना ज़्यादा है, क्योंकि उसने ये कहा है कि 48% प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। 1100 मतों से उसने विजय प्राप्त किया, यानी 1100 मतों से वो जीत गया। और यहाँ से कितने से जीता? 4% से। 4% की वैल्यू कितनी है भाई? 1100। 4% की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1100। जब 4% की वैल्यू 1100 है तो निकालनी कितनी है हमें? निकालनी कितनी है? तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? तो कुल कितने थे? 100%। तो हमें किसकी निकालनी है? 100% की। 100% का मतलब क्या होगा? 1100/4। 1% हो गया भाई। 100% निकालेंगे तो 1% क्या होगा? 1100/4, और 100% करेंगे तो 100 का इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 से हम इसको काटेंगे। 4 से कितनी बार? 4 दूनी 8, ठीक है। 3, 4, 7, 28, 2, 4, 5, 20, ठीक है। 275। अब 275, 2, 7, 5 के आगे कितने जीरो लगाने हैं? 2 जीरो लगाने हैं। तो 27,500। 27,500 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक आपकी समझ में कंप्लीट आ गया होगा। मैं ये मानता हूँ कि यहाँ तक आपकी समझ में कंप्लीट आ गया होगा, पूरा सॉल्यूशन आपकी समझ में आ रहा होगा। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए फिर आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। आप, फिर मैं कह रहा हूँ कि कंप्लीट आप क्लास देखा करिए। लास्ट क्लास को मैंने देखा था, आपने कंप्लीट क्लास नहीं देखी थी। कुछ स्टूडेंट उसको देख रहे थे, कुछ स्टूडेंट चले जा रहे थे। कंप्लीट क्लास नहीं देखी। आप कंप्लीट क्लास देखा करिए। कंप्लीट क्लास देखेंगे तभी तो पूरा समझ में आएगा। और आपके लिए ही तो मेहनत हो रही है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़े ना, तो फिर मेहनत बेकार है भाई। अगर आप ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या पड़ा हमारा? ये सारी चीज़ें आपके लिए ही कराई जा रही हैं, तो आप इंटरेस्ट हमसे ज़्यादा लीजिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, हमें डिमोटिवेट हो जाएंगे। अब आप क्लास ही नहीं देखेंगे तो हम डिमोटिवेट हो जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ में प्रॉब्लम है तो हम उसका सुधार करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा, उस कमेंट में लिखा कि सर देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है।
ठीक है, देखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा, तो मैंने आज वो चीज़ करी है कि आपको अब क्लियर दिख रहा होगा, एकदम क्लियर दिख रहा होगा। इस तरीके से मैंने इसको सेट किया है, ठीक है, ब्लैक पर पढ़ा रहे हैं पीछे, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वो भी बताइए, ठीक। मैं स्लो चल रहा हूँ और ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि हमें आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। तो सारी चीज़ें आप सीखते हुए चले जाएंगे, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सब ये प्रॉब्लम है। और कोई दिक्कत है आप नहीं लिख सकते कमेंट बॉक्स में, तो भाई मेरे एक ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ये नंबर मैंने आपको दिया हुआ है, ये रहा, ये नंबर जो है वो मैंने आपको दिया हुआ है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो ये मेरा ही नंबर है, व्हाट्सएप करिए मुझे, तो सारी समस्याएं दूर करी जाएंगी। लेकिन आप कंप्लीट क्लास तो लिया करिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहे हैं, आप क्लास नहीं लेंगे धीरे धीरे डिमोटिवेट हो जाएंगे हम। जो हमारा मन कर रहा है क्लास बनाने का, पढ़ाने का, वो फिर मन खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। समझ रहे हैं बात को? तो आप पढ़ेंगे तभी तो काम होगा। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए, मैं लगातार आपको पढ़ाता रहूँगा, कंप्लीट पूरा मैथ में पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन क्या है समझिए, क्वेश्चन क्या है समझिए। देखिए क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में विजेता 64% वोट और 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे? क्या आप इसको नहीं कर सकते? क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं? अरे बोलिए, लिखिए, मैं पढ़ रहा हूं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, सब बच्चे कर सकते हैं इसको। इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में विजेता 64% वोट, 100% टोटल होंगे, टोटल 100% होंगे, और 100% में से हुआ क्या कि विजेता जो है वो 64%, विनर जो है वो 64% लेके गया। तो लूजर के पास कितना बचा? 100 में से 64 माइनस कर देंगे तो 36% बचा कि नहीं बचा? अरे बोलो, 36% बचा। 36% बचा, तो वो कह रहा है कि विजेता 64% वोट और 2240 वोट के बहुमत के साथ जीतता है। यानी 2240, इससे 2240 जीतता है ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कितना है कि 64 और 36%। हारने वाले को 36%, हारने वाले को 36%, जीतने वाले को 64%। तो कितने से जीता? तो आप कहेंगे 28% से जीता। अरे हाँ बताओ, 28% से जीता। 64% में से 36% माइनस करेंगे तो 28% से जीता। और 28% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2240। 28% की वैल्यू यहाँ से कितनी दे रखी है आपको? 2240। 28% की वैल्यू 2240 है, 28% की वैल्यू 2240 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? क्या मुझे बताना पड़ेगा आपको? क्या मुझे ये बताना पड़ेगा कि 100% की वैल्यू क्या होगी? क्या आप इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितनी होगी कि 1% की निकालेंगे तो 2240 बट्टे कितना कर देंगे? 28। और 100% निकालेंगे तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे, इसमें 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसको बड़े आराम से काट पीट करेंगे क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भाई? क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8000 रुपीज, 8000 टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स जो हैं वो कितने हैं? टोटल वोट्स कितने हैं? 8000 आंसर आएगा। ये आपको करना पड़ेगा। करने को मैं आपको यहाँ से अभी कर दूंगा, ठीक है। 4 से 7 बार कट जाएगा, 4 से 5 बार, 4 पंजे 20, 4 6 24, ठीक है, 7 8 56, ठीक है, 80 बार, और 80 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 आ जाएगा। लेकिन ऐसी कैलकुलेशन को आप करा करिए,
ऐसी कैलकुलेशन को आप करा करिए, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस तरीके से है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते और सफल उम्मीदवार कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों के बहुमत से जीतता है, तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं? बताइए मुझे, नहीं कर सकते आप इस क्वेश्चन को? अभी तक जो मैंने बताया कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। और कुछ स्टूडेंट बिल्कुल लग गए होंगे करने और करने वाले होंगे, तो मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप इसको करिए, फिर 10 सेकंड में हम फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। करिए आप। देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते, 100% टोटल होंगे, इसमें से 10% लोग जो है मत नहीं दे रहे हैं, तो कितना बचा? 90% बचा कि नहीं बचा? और 90% क्या है? पोल्ड वोट्स हैं। 90% क्या है? पोल्ड वोट्स हैं। वो क्या कह रहा है कि सफल उम्मीदवार कुल मतों से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों के बहुमत से जीतता है। कुल मतों में से, यहां पे ध्यान दीजिए, कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? सफल उम्मीदवार, यानी विनर। कुल मतों में से 100% में से 54% मत प्राप्त कर लेता है। 54 प्राप्त कर लेता है, 100% में से 54% मत प्राप्त कर लेता है, 54 मत प्राप्त कर लेता है। तो यहां अब कितना बचा? 90 में से 54 माइनस कर देंगे, 90 में से 54 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 36%। ठीक है, कितना बचेगा? 36% बचेगा। ठीक है, 36% बचेगा। अब वो क्या कह रहा है कि कुल मतों में से 54% मत प्राप्त करता है और 1530 मतों के बहुमत से जीतता है। तो भाई एक बात बताओ, ये कितना ज़्यादा है? ठीक है, कितना ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा 8 और 18, तो 18% ज़्यादा है। 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1530। तो क्या आप 100% की नहीं निकाल सकते? क्या आप 100% की नहीं निकाल सकते? जब 100% निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1% हो जाएगा 1530 बटे 18 और 100% के लिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। ठीक है, 100 से कर देंगे। तो अब आप इसको नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, 9 से 2 बार आप इसको काट दीजिए और 9 से 9 1 9, ठीक है, 6 9 7 63, ठीक है, 170 बार कट जाएगा, 170 बार कट जाएगा। फिर आप 2 से 170 को 70 को काटेंगे, 2 8 16, 1 और 2 पंजे 10, 85। और 85 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 100 में। तो 85 का मल्टीप्लाई आप 100 में करेंगे तो 8500 आंसर आ गया। और 8500 कौन सा आंसर है हमारा? 8500 कौन सा आंसर है हमारा? ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। तो कोई प्रॉब्लम है? बताओ बताओ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सब
समझ में कुछ नहीं है। 10% टोटल थे, उसमें से 10% 100% टोटल थे। 10% जो है मतदाता अपना मत नहीं देते, देते ही नहीं है उस जगह पे मत। 10% देते ही नहीं है, तो कितने लोग वोट डालने गए? 90% वोट डालने गए। वो कह रहा है कि जीतने वाले को इतने वोट मिले जितने के वो कुल के 54% होंगे। जीतने वाले को जितने वोट मिले वो इतने थे कि टोटल जितने वोट थे उसके 54% वोट के बराबर मिले। तो कुल का 54% निकालेंगे, 100 का तो 54% होगा। अब 90% वोट डालने गए थे और टोटल 100 के 54% के बराबर वोट जीतने वाले को मिले, तो 90 में से 54%, ये तो हारने वाले को कितना मिला? 36%। और 36% मिला तो कितना ज़्यादा है? 18%। और 18% की वैल्यू 1530 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1530 बटे 18 गुणा 100। सॉल्व करेंगे तो 85 गुणा 100 करेंगे तो 85 100 हो जाएगा। तो कर सकते हैं आराम से। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं डालते। टोटल 100% से 10% वोट ही नहीं डालते। जब 10% वोट डालते ही नहीं हैं, तो मुझे एक बात बताओ कि कितने लोग वोट डालेंगे? तो आप कहेंगे सर 90% वोट डालने जाएंगे, 10% गए ही नहीं वोट डालने, 90% जाएंगे। और 10% मत अमान्य घोषित हो जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, अमान्य घोषित, यानी जो 90% लोग वोट डालने के लिए जाते हैं उनमें से भी 10% इनवैलिड हो जाते हैं, वोट डालना नहीं आता और वो गलत हो जाते हैं, इनवैलिड हो जाते हैं। और सफल उम्मीदवार को क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। 60% मान्य मत मतलब वैलिड वोट। कितना? 60% ऑफ वैलिड वोट्स। 60% ऑफ वैलिड वोट्स, 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं और 2320 मत से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? टोटल वोट्स की बात कर रहा है। तो बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी मेंस में बड़े धड़ल्ले से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये और इससे आगे आने वाले क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। तो करिए क्वेश्चन को। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% वोट नहीं डाले। टोटल वोट कितने थे? 100%। ठीक है, वोट डले कितने नहीं? तो कह रहा है भाई 10% तो डले ही नहीं। 10% नहीं डले तो कितना बचा यहां से? 90%। क्या है ये? पोल्ड। क्या है? पोल्ड वोट्स, यानी डाले गए वोट्स हैं। अब क्या कह रहा है आगे कि 10% मत अमान्य घोषित होते हैं, यानी वोट डालने गए, इसके बाद में क्या हुआ कि 10% वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए। 10% वोट कैसे हो गए? इनवैलिड हो गए। तो 90 में से 10%, अब ध्यान दीजिए, वो कह रहा है 10% वोट इनवैलिड हो गए। 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, इनवैलिड। 10% ऑफ टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। कहने का मतलब ये 10% वोट अमान्य घोषित किए जाते हैं। इसने यहाँ पे हिंदी में ये नहीं बताया कि किस में से अमान्य घोषित किए जाते हैं। ठीक है, और किस में से मतलब 100% में से ही अमान्य घोषित होंगे। ठीक है, उसने यह कहा भी है कि 10% टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। ठीक है, टोटल वोट का 10%, तो टोटल वोट 100 है, इसका 10% आप निकालेंगे तो कितना आएगा?
टोटल वोट्स का 10% यानी कि 10 वोट्स क्या हो जाते हैं, इनवैलिड। 10 वोट्स क्या हो जाते हैं भाई, इनवैलिड। तो 90 में से 10 इनवैलिड हो जाते हैं तो कितने बचे, 80। 90 में से 10 इनवैलिड हो जाते हैं तो 80 बचे। यानी टोटल हम ये मान लेते हैं 100 लोग थे, 100 में से 10% गए नहीं, 90 लोग गए, 90 में से 10 जो हैं वो इनवैलिड हो गए, तो टोटल कितने बचे वोट, 80। ठीक है, तो 80 जो वोट हैं, 80 जो वोट हैं ये क्या हैं, वैलिड। 80 वोट क्या हैं, वैलिड। 80 वोट क्या हैं, वैलिड, यानी मान्य वोट हैं 80। ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक नहीं आ रही? यहाँ तक समझिए पहले आप यहाँ तक समझिए, यहाँ तक समझ में आएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो टोटल वोट्स कितने थे, 100%। वो कह रहा है कि 10% जो वोटर हैं, 10% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। 10% ने वोट ही नहीं डाला, तो कितना बचे यहाँ से, 90 बचे। 90 कितने हैं, पोल्ड वोट्स। 90 कितने हैं, पोल्ड वोट। एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, उससे पहले ये कह रहा है 10% टोटल वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 10% टोटल वोट का इनवैलिड हो जाते हैं, तो 90 में से 10 इनवैलिड हो जाएंगे। सॉरी 10% नहीं होंगे, ये यहाँ से बात को समझिए, ये 10% इनवैलिड नहीं होंगे, ये कितने होंगे, 10 वोट इनवैलिड हो जाते हैं। 10 इनवैलिड हो जाते, कितने बचे, 80। ठीक है, 80 वोट क्या बचे, वैलिड। 10 इनवैलिड हो गए तो सब कुछ काट पीट के 80 वोट पोलिंग बूथ पे पड़े। 80 वोट इनवैलिड हो गए। अब यहां से बात समझिए कि सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। यानी मान्य का मतलब है वैध मत, वैलिड वोट्स। यहां से बात करिए 60% ऑफ वैलिड वोट्स, यानी सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 60% वैलिड वोट। वैलिड वोट का 60%, वैलिड वोट का 60% विनर को मिला। विनर को क्या मिला, वैलिड वोट का 60%। अब मुझे एक बात बताइए कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, 80। टोटल वैलिड वोट 80 हैं और 80 का 60% आप नहीं निकाल सकते। 80 का 60% आप नहीं निकाल सकते। देखिए मैं आपको वो भी बताऊंगा जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, याद हो, जल्दी से आंसर निकालने वाला। 10% 80 का पहले आप डायरेक्ट निकालिए जिस तरीके से आप निकालते हैं अभी तक। 80 का 60%, ठीक है, 0 से 0 दोनों कट जाएंगी, 8 से कितना हो जाएगा, 48। यानी 80 का 60% कितना, 48। विनर को कितने मिले, 48 विनर को मिल गए। तो यहां से लूजर को कितने मिले होंगे, लूजर को कितने मिले होंगे, इसको 48 मिल गए तो लूजर को कितने मिले होंगे। 80 में से 48 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 48 यहाँ से आ गया, 32 आ गया, एक कोई चीज़ लगानी पड़ेगी, तो हम यूनिट मान लें या परसेंट मान लें, रेशियो मान लें, तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 38 से, 32 से कितना ज़्यादा है, 8 ये हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 16%। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं और 3220 मत से जीतता है। हमारे हिसाब से कितने से जीत रहा है, 16 वोटों से। ठीक है, हम परसेंट की जगह पे वोट लगा देते हैं, ऐसा कर लेते हैं हम, जो है परसेंट की जगह पे क्या लगा लेते हैं, वोट, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो परसेंट की जगह पे क्या लगा लेते हैं, वोट। ठीक है, परसेंट की जगह पे क्या लगा लेते हैं, वोट। ठीक है, तो 48 वोट और ये 32 वोट। ठीक है, विनर को 48 वोट मिले, लूजर को 32 वोट मिले। तो क्या आप इसको नहीं कर सकते, तो कितने वोट मिले ज़्यादा, 16 वोट। 16 वोट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से, 16 वोट जो है यहाँ पे वो कितने के बराबर दे रखे हैं, 3520 के, 3520 के। ठीक है,
तो एक की वैल्यू हमें निकालनी कितनी है, 100% की, क्योंकि उसने कहा कुल कितने मतदाता हैं, तो 100% की निकालेंगे तो 100% कितना हो जाएगा, 3520/16 गुणा 100। ठीक है, 3520/16 गुणा क्या हो जाएगा, 100। समझ में आई बात, क्लियर हुआ। तो अब हम इसको नहीं कर सकते, बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने से काटेंगे हम इसको, 4 से काट लेंगे, 4 चौके 16। देखिए 4 से 4 बार, 4 चौके 16, 4 से 4 अट्ठे 32, 3 4 अट्ठे 32। ठीक है, फिर 4 से आप इसको काटेंगे तो 11 110, और 110 के आगे कितना लगा देंगे, 110 के आगे क्या लगा देंगे, 2 जीरो और लगा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, कहाँ गलती कर रहे हैं हम, 60 वोट बराबर कितना है, 3520, यानी 60% कर सकते हैं आप, ये परसेंट भी लगा सकते हैं, मैंने इसलिए वोट समझाया था आपको। तो 60% बराबर कितना है, 3520। तो 100% बराबर कितना होगा, 3520/16 गुणा 100। ठीक है, तो 16 दूनी 32, 3। यहाँ से हम थोड़ा सा कैलकुलेशन को इसको देख लेते हैं, एक बार हम इसकी कैलकुलेशन को देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए तो मुझे एक बात बताइए, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 1% बराबर हो जाएगा 3520/16। ठीक है, तो 16 से 16 दूनी 32, 3 16 दूनी 32, 220। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 220 गुणा 100 बराबर 22 के आगे 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 22,000, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये बात समझ गए हैं आप, एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से। यहां तक बात समझ में आ गई है। एक बार मैं और समझाने की कोशिश करता हूं इस क्वेश्चन को। देखिए, टोटल 100% वोट थे, टोटल वोट 100% थे, उसमें से क्या हुआ, 10% वोट नहीं देते हैं, तो कितना बचा, 90% पोल्ड, यानी पोलिंग पे जो गए बच्चे, जो लोग जो पोलिंग पे गए, हमें स्टूडेंट ही याद आते हैं, तो जो लोग जो हैं वो पोलिंग पे गए वो कितने थे, 90%। उसमें से भी वो कह रहा है कि भाई 10% इनवैलिड हो गए, 10% मत जो हैं वो अमान्य घोषित हो गए। तो टोटल का 10%, तो 100 का 10% जो है, 100 का जो 10% है वो अमान्य हो गए, 100 का 10% अमान्य हो गए, तो 10% मतलब 10 अमान्य हो गए, तो कितने बचे, 80। ठीक है, 80 बचे। अब 80 में से क्या हुआ कि वो कह रहा है कि सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त हुए। 80 का 60% कितना होगा, 48। तो जीत हारने वाले को कितना होगा, 32। तो बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 का। तो 16 की वैल्यू कितनी है, 3520। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, तो 100 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से 100 की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1% की वैल्यू की 3520/16, यानी 220। तो 100 की वैल्यू 220 गुणा 100 बराबर 22,000। बात समझ में आ गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के 15% मतदाता मत नहीं देते हैं और डाले गए मतों का 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है और वह 8500 मतों से जीतता है, तो कुल कितने मतदाता हैं। तो क्वेश्चन को देखिए और करने की कोशिश करिए।
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है, आप इसको बड़े आराम से कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच 15% देते ही नहीं है वोट, टोटल 100% है, 15% नहीं देते तो कितना बचे? 85%, ठीक है। तो ये क्या है? पोल्ड। समझना ध्यान से। फिर वो कह रहा है कि डाले गए मतों में से 20% मत अमान्य घोषित किए। डाले गए मतों में से, पोल्ड जो वोट्स हैं, डाले गए मतों में से, पहले टोटल वोट्स में से करवा रहा था, टोटल वोट्स में से इनवैलिड करवा रहा था, अब पोल्ड वोट्स में से इनवैलिड करवा रहा है। फिर मैं कह रहा हूं आपको, पिछले क्वेश्चन में कुल में से इनवैलिड कराए थे, अब क्या है कि डाले गए में से इनवैलिड करा रहा है, डाले गए में से 20% इनवैलिड करा रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि डाले गए कितने हैं? 85। तो क्या 85 का 20% आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। 20 से एक बार, 20 से 5 बार, 5 से कितना करेंगे? 5 से 5, 3, 5 7 35, तो कितना? 17, ठीक है। और 85 में से आप 17 माइनस कर देंगे, ठीक है, 17 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ कितना आएगा? 7, तो 78। तो यहाँ कितना आएगा? 78। बात समझ में आ रही है? यानी 85% जो हैं वो क्या हैं? पोल्ड। 85% क्या हैं? पोल्ड। अच्छा, इसमें से 20% अमान्य घोषित हो रहे हैं, 20% जो हैं वो अमान्य घोषित हो रहे हैं। अच्छा, तो ये 8 होगा यहाँ से, तो ये 68 होगा, 68 होगा। एक सेकंड रुकिए, हम कैलकुलेशन में क्या कर रहे हैं। देखिए, तो कितना आ गया? 68। तो हम क्या कर देंगे यहाँ से कि 20% जो हैं वो क्या हैं? इनवैलिड। 20% इनवैलिड हैं, तो यहाँ कितने बचे? 68। 68 क्या है? वैलिड। 68 क्या है? वैलिड। अब वो क्या कह रहा है कि घोषित कहते हैं और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। वैध मतों का 75%, यानी 68 का 75%। तो क्या 68 का 75% आप नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 68 का 75% आप निकालेंगे 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और 4 से 17 बार, 17 3 51, तो कितना हो गया? 51, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि घोषित किए जाते हैं और विजेता को वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। तो वैध मत कितने हैं? 68। वैलिड, वैलिड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? वैध, वैध मत, ठीक है। तो 68 का जो है 75% कितना है? 51। 51 जो है वो किसको? विजेता को। विजेता को कितना मिल रहा है? विनर्स को कितना मिल रहा है? विनर को 51। तो फिर लूजर को कितना मिलेगा कि 68 में से 51 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 17। समझ रहे हैं? तो लूजर को कितना मिला? 17। तो यहाँ तक समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखिए, यहाँ तक समझ ही आ रहा कि नहीं आ रहा? टोटल 100% थे, 100% में से 15% वोटर जो हैं उन्होंने वोट डाले ही नहीं अपने, तो कितने बचे? 85% पोल्ड रहे, यानी डालने कितने लोग गए? 85% लोग डालने गए। अब जितने लोग डालने गए उतने का 20% इनवैलिड हो गए, यानी 85 का इनवैलिड 20% हो गए, तो कितना बचे? 68। 68 में से क्या है? 68 में से विनर को कितना मिला? विनर को 75% मिला वैध मतों का, यानी वैलिड का 75%। 68 का 75% निकाला, कितना? 51। 51 विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला? 17। लूजर को कितना मिला? 17। और लूजर को 17 मिला तो कितना ज़्यादा है? 34, 34। तो 34% की वैल्यू कितनी है? 100% निकालेंगे, ध्यान रखना। 34% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ से? 8500। 34% की वैल्यू कितनी है? 8500। और वो 8500 मतों से जीतता है ना, तो 34 की वैल्यू कितनी है? 8500।
तो मुझे बताओ 100 की कितनी होगी, 100% की कितनी होगी, 100% की होगी 8500 बटे 34 यानी 1% की गुणा 100% की। ठीक है, 17 से 2 बार, 17 से 5 बार। ठीक है, 2 से 500 कितनी बार कट जाएगा, 2 से 500 कितनी बार कट जाएगा, 250 बार। और 250 गुणा 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 के आगे 3 जीरो। कहने का मतलब है 25,000 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देता हूँ आपको इसको। ठीक है, देखिए भाई, कोई दिक्कत कैसी भी कर लेंगे आराम से। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं और 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं। अब देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इतने परसेंट वोट जो है इनवैलिड हो जाते हैं। अभी परसेंट इनवैलिड हो रहे थे, अब संख्या दे दी कि 2250 मत अमान्य पाए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 54% मत मिलते हैं और 1620 मतों के बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? ठीक है, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं? एसएससी सीजीएल मेंस धड़ल्ले से पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल मेंस में धड़ल्ले से पूछा जाता है, प्री में भी आ सकता है। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आगे चलेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में ये क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगली क्लास में क्या होगा कि ये क्वेश्चन जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और अगली क्लास में क्वेश्चंस ख़त्म होंगे तो इनके बाद में हम पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ले लेंगे, जनसंख्या वृद्धि पे ले लेंगे। हर तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे, परसेंट में किसी भी तरह का क्वेश्चन होगा, हर तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे। लेकिन आप पेशेंस बनाए रखिए, धीरे धीरे हर तरह का, हर लेवल का क्वेश्चन हम सीखते चले जाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, मैं ये मान के चलता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही बने रहिए, लगातार एंड तक देखा करिए कंप्लीट क्लास। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए। ठीक है, तो चलिए।